स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। ड्रेसर का तो मेरिट जो है डीबी के लिए दे दिया गया है। ये फाइनल मेरिट भी नहीं है, लेकिन आप लोग को पता होगा कि ड्रेसर के बहाली भूचाल ला दिया है। जी हाँ, ड्रेसर के बहाली भूचाल ला दिया है। और ड्रेसर के जो मेरिट लिस्ट देखने के बाद है वह स्टाफ नर्स के जो कैंडिडेट है उसमें काफ़ी खुशी की लहर है। जी हाँ, स्टाफ नर्स के जो कैंडिडेट है जिनका अभी कट ऑफ और डीबी के लिए मेरिट जो है जारी होना बाकी है, उन लोगों में काफ़ी खुशी की नज़र है, बहुत ज़्यादा खुशी की नज़र है। क्योंकि आपको पता होगा कि ड्रेसर का जो क्वेश्चन था वास्तव में रियली में ड्रेसर के लेवल से ऊपर का था। जी हाँ, क्योंकि अगर ड्रेसर का क्वेश्चन दिया जाए उससे ऊपर के कैंडिडेट को तो उसको हिला देगा। क्वेश्चन वाकई में ड्रेसर में भी अच्छा था। उसी प्रकार से आपको पता है कि स्टाफ नर्स में भी क्वेश्चन का जो लेवल था काफ़ी अच्छा था। नॉर्सेट के टक्कर का क्वेश्चन था, एकदम थ्योरिकल क्वेश्चन था, बात समझ लीजिए। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए यहाँ पे तो आप सभी जो भी स्टाफ नर्स के कैंडिडेट है, अब जो संभावनाएं हैं वह बहुत प्रबल हो रहे हैं कि आप लोग में से भी बहुत सारे लोग जो है वह क्या हो जाएंगे, नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जी हाँ, जिस कैटेगरी में जो पास है वह नौकरी जो है उनका होना तय है। यूआर और ओबीसी का जो मैं कटअप बताया हूं उसको छोड़कर बाकी जो भी कैंडिडेट पास होंगी सबको नौकरी हो जाएगा। जी हाँ, यूआर स्टाफ नर्स में मैं जो कटअप बताया हूं, यूआर कैटेगरी का अलग, ओबीसी का अलग, आप वो देख लीजिएगा। और उसके बाद बाकी जो भी कैंडिडेट होगा आप लोग को सोचना नहीं है, आप लोग को नौकरी रखा हुआ है, बस डॉक्यूमेंट पर अपना काम करना है। ठीक है, अगर आप पास है, मिनिमम मार्क्स से अगर आप पास है, नॉर्मलाइज स्कोर जारी कर ही दिया गया है। अगर नॉर्मलाइज स्कोर में भी अगर जो है आप अच्छे खासे जो है नंबर ले आए हैं तो समझ लीजिए कि आपका बल्ले बल्ले है और आपके लिए नौकरी रखी हुई है। जी हाँ, मैं देखूं तो ड्रेसर बीटीएससी ड्रेसर में 3326 पदों के लिए बहाली था, लेकिन जो ओवरऑल कैंडिडेट जो पास हुआ है मात्र 1700 कुछ कैंडिडेट क्या ही जो है यहाँ पे पास 1785 कैंडिडेट ही जो है पास कर पाए हैं। अब इस 1785 में आपको पता है कि डीवी होगा तो लगभग 2-250 जो है लगभग 2-250 के आसपास छट ही जाता है। अगर 1000, 1500, 2000 कैंडिडेट का डीवी होता है तो 100-150 तो उसमें से छट ही जाएगा। किसी का कुछ डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी पाया ही जाता है। और ड्रेसर में तो अभी क्लियरिटी है ही नहीं कि किसको ये लोग एक्सेप्ट करेंगे और किसको नहीं करेंगे, तो वैसे में यहाँ पे और ज़्यादा संभावना है। यानी कुल मिलाकर 3300 में अगर 100 कैंडिडेट भी अगर डीबी में छट जाता है तो 1600 बचेगा। और 1600 में बहाली 3300 कुछ है, यानी 50% से भी कम कैंडिडेट का यहाँ पे रिजल्ट होगा जब फाइनल मेरिट आएगा। तो एक प्रकार से आप लोग देख लीजिए कितना भूचाल आ गया। जी हाँ, भूचाल ही कहेंगे ना कि जहाँ पे सीट जो है, सीट के 50% जो है सीट भी अगर नहीं फुल हो पाए हर एक कैटेगरी का मिलाकर, तो कहने का मतलब है भूचाल आ ही गया। भूचाल इसलिए भी आ गया क्योंकि जो जनरल का हर एक बहाली में जनरल ओबीसी का जो कटअप बढ़ा हुआ रहता है, मिनिमम जो कटअप लाना रहता है उससे बढ़ा ही रहता है, लेकिन ड्रेसर में ऐसा नहीं हुआ है। ड्रेसर में जनरल और ओबीसी भी जो है एससी एसटी ओबीसी के ईबीसी के तरह ही जो पास कर गए हैं उनको डीबी के लिए इनवाइट कर लिया गया है। इसका मतलब है कि जनरल में भी कम कैंडिडेट पास किए हैं, ओबीसी में भी कम पास किए हैं, और बाकी अदर जो सीट है वो तो है ही। अब कुछ लोग ये कहेंगे अरे भाई तुमको कुछ नहीं पता है कि इसमें फॉर्म ही कम भराया था। तो जो ऐसा सोचने वाले हैं मैं उनको बता दूं कि आपको कुछ नहीं पता है, इसमें जो फॉर्म है वह 50,000 60,000 के आसपास फॉर्म भराया था। तो ये दिमाग से आप निकाल दीजिए कि इसमें फॉर्म कम भराया था। ठीक है ना? तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता हो तो आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, ड्रेसर का जो लिस्ट जारी हुआ है उसमें जाकर देख लीजिए। 40,000 45,000 जो रजिस्ट्रेशन है उन लोगों में से भी जो है डीबी के लिए इनवाइट हुए हैं, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेट का जो है कितने कैंडिडेट फॉर्म भरा था और एग्जाम दिया था। ठीक है, तो कैंडिडेट यहाँ पे कम नहीं था, एक बात समझ लीजिए। तो कुल मिला के अब ड्रेसर का जो कट ऑफ आया है
सभी जो भी पास कर गए मिनिमम सबको डीवी के लिए बुला लिया गया। तो क्या ऐसा स्टाफ नर्स में भी होने वाली है? देखिए, स्टाफ नर्स में कुछ कंडीशन है, अदरवाइज स्टाफ नर्स में भी ड्रेसर के तरह ही चीजें जो है होने वाला होता। ठीक है, तो एक भूचाल आ गया स्टाफ नर्स में भी। उम्मीदें बहुत ज्यादा लोगों को जग गई है। कुछ थोड़ा बहुत जो है जनरल और ओबीसी को मैं छोड़ देता हूं, तो बाकी जो भी कैंडिडेट है सब जो भी अपने कैटेगरी में पास होंगे उनको जो है नौकरी हो जाएगा। एक दो नंबर भी अपने मिनिमम मार्क्स से ज़्यादा लाए होंगे तो उनको नौकरी हो जाएगा। ठीक है, जनरल ओबीसी में थोड़ा सा संशय रहता है कि कितना कैंडिडेट है, बात समझ गए, और उस लिहाज से कटअप थोड़ा सा बहुत बढ़ता है। लेकिन जो जनरल को लाना है 40, मैं जो बता दिया हूं कि जो इतना रहेगा उसके अंदर में ही कटअप रहेगा, जो मैं बता दिया हूं जनरल के लिए, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। और ओबीसी के लिए आपको पता है 36.5 से जो है लाना है, तो 36.5 जब है तो आपको पता है कि 36.5 है, तो मैं जो बता दिया हूं ओबीसी के लिए कटअप उतना से ज़्यादा नहीं जाएगा, उतना से कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, बात समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर उतना तक नंबर आता है तो आप लोग सुरक्षित है। बाकी अदर जो भी रेस्ट कैंडिडेट बचते हैं, ईबीसी हो गए, एससी एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, इन लोगों को जो है सोचना नहीं है। अगर आप पास्ड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको नौकरी रखा हुआ है, बस आपको अपने डॉक्यूमेंट पर काम करना है। ठीक है, तो ड्रेसर के रिजल्ट कटअप सभी लोगों को चौंका के रख दिया है, एक बात तो स्पष्ट हो गया। ठीक है, धन्यवाद।